हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यकांत और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट नंबर 15 देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पॉलिटी की एमसीक्यू की जो ये सीरीज चला रखी है, इसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू देख रहे हैं। मतलब जिस टॉपिक से भी जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, हम उन सबको कवर कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो होगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का उल्लेख जो हमारे संविधान में है वो आर्टिकल 52 में निहित है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है आपको। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा, ब्रिटेन के सम्राट से। नेक्स्ट, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष बताना है कौन होता है। कौन होता है? ऑप्शन ए सही होगा हमारा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है। कौन होता है? राज्य का प्रधान। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए सही होगा आपका, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां बतानी है किस में निहित होती है, तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? कौन होता है सुप्रीम कमांडर? ऑप्शन ए सही होगा आपका, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है भारत का राष्ट्रपति? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, कौन होता है सर्वोच्च कमांडर? ऑप्शन ए सही होगा आपका, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। क्या आवश्यक योग्यता नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, मैंडेटरी है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, ये भी मैंडेटरी है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, मतलब लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, तो ये भी मैंडेटरी है। तो ऑप्शन डी सही होगा, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, मतलब मिनिमम एज बतानी है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो उसका ऑप्शन डी सही होगा आपका, 35 वर्ष। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब मैक्सिमम पूछा है कितनी होनी चाहिए, तो इसकी कोई सीमा नहीं है हमारे संविधान में। ठीक है, जितना भी बूढ़ा हो बन सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसकी भी कोई सीमा नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी, कितनी भी बार बन सकता है राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? किस प्रकार से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? मतलब जो राष्ट्रपति संबंधी जो भी चुनाव संबंधी जो भी विवाद होते हैं उनको कौन देखता है? तो कौन देखता है? ऑप्शन डी सही होगा आपका, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या बतानी है आपको, कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी सही होगा, 50-50। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कौन सी अयोग्यता मानी जाएगी? भारत का नागरिक हो, कंपलसरी है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी कंपलसरी है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ये भी कंपलसरी है।
कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, ये कंपलसरी नहीं है। अगर कोई लाभ के पद पर होगा तो उनको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? किसके पास भेजे जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले? तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, किसके द्वारा चुनाव संचालित किया जाता है राष्ट्रपति पद का? तो उसका ऑप्शन सी सही होगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, 71 आर्टिकल। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है राष्ट्रपति पद के लिए? तो कितना मिलता है? 14 दिन का, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, 2 सप्ताह का। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल बताना है, कितने वर्ष का होता है? कितने का होता है? ऑप्शन बी सही होगा आपके, 5 वर्ष का। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो कौन से आर्टिकल के तहत बने रहते हैं? तो उसका ऑप्शन बी सही होगा आपका, आर्टिकल 56। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? कौन कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी सही होगा, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि संसद द्वारा, लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्रस्ताव पास कर। नेक्स्ट, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा हटाते हैं? तो जो संसद द्वारा क्या आता है? महाभियोग, आर्टिकल 61 में है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? कहाँ पे शुरू की जा सकती है? तो ऑप्शन इसका सही होगा सी, संसद के किसी भी सदन में, चाहे आप लोकसभा हो चाहे आप राज्यसभा की बात करें, किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। यदि राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर किसी भी सदन में महाभियोग शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, अमेरिका से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? मतलब कितने दिन पहले सूचित कर देना चाहिए, ये बताना है आपको। तो उसका ऑप्शन बी सही होगा आपका, 14 डेज पहले। नेक्स्ट, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो ऑप्शन बी सही होगा इसका, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए पास करने के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा आपका, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? शपथ बतानी है आपको, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत लेते हैं? तो उसका ऑप्शन बी सही होगा आपका, आर्टिकल 60। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? किसके समक्ष शपथ लेते हैं? अगर मुख्य न्यायाधीश क्या हैं? अनुपस्थित हैं, तो किसके समक्ष शपथ लेंगे? राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा हमारा,
किसके समक्ष? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हैं, मतलब देश से अगर बाहर जा रखे हैं, तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? कौन ग्रहण करेगा? तो उसका ऑप्शन सी सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, और फिर उपराष्ट्रपति किसको सूचित करते हैं? तो यह करते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? कितने समय तक कर सकते हैं? तो उसका ऑप्शन डी सही होगा, 6 माह तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? मतलब होम मिनिस्टर्स कौन थे जो बाद में क्या बने? राष्ट्रपति बन गए थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो उसका ऑप्शन बी सही होगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। राष्ट्रपति पर ही एक पार्ट हो रहेगा, एक वीडियो हो रहेगी जिसमें हम सब क्वेश्चन कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।